अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बहुत ही यम्मी ऑथेंटिक सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं, जिसकी रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। ऐसी इसमें सारे ट्रिक्स और टिप्स शेयर किए जाएंगे, जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छे सिंगापुरियन राइस बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए स्पैगेटी जो है वो बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 100 ग्राम स्पैगेटी ली है, थोड़ा सा नमक लिया और 1 टेबल स्पून हमने इसके लिए ऑयल लिया है। पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें नमक और ऑयल डाल देते हैं। नमक हम थोड़ा सा इसलिए डालते हैं कि स्पैगेटी का कोई अपना टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टफुल हो जाए। पानी में बॉयल आ चुका है तो इसमें हम स्पैगेटी डाल देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये कुक हो जाएगी। इसको चेक करते हैं। तकरीबन 6 मिनट इसको हो गए, ये देखिए कुक हो चुकी है। तो इसको हम साइड को में रख लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं, चावल बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए भी हमने पानी रख लिया गरम और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। और इसमें मैंने 2 कप चावल लिए थे, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। और अब हमने पानी में चावल ऐड कर दिया है। और चावलों का कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं होता कि ये इतने मिनट में ये कुक हो जाएंगे। ये चावलों पे डिपेंड करता है कि आपके राइस कैसे हैं। सब इसके लिए बहुत अच्छे राइस हमने यूज़ किए हैं। ये देखें, ये तकरीबन कुक हो चुके हैं और इसको भी साइड पर रख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और एक हमने इसमें प्याज कटी हुई डाली और तकरीबन 1 ही गाजर इसमें काट के हमने ऐड किए। गाजर हमने इसलिए पहले ऐड किए कि ये ज़रा सख्त होती है, ये जल्दी नहीं पकती, इसलिए हमने इसको पहले ऐड कर दिया। बाकी इसमें वेजिटेबल्स हम बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इनको सौटे करना है। एक हमने शिमला मिर्च काट के डाल दी है, उसको भी इसके साथ फ्राई करते हैं। और इन सब्ज़ियों को हमने तकरीबन सौटे करना है 1 से 2 मिनट। ये टमाटर भी डाल दिया हमने इसमें। और इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, ताकि ये थोड़ा सा ही हमने इनको सौटे करना है, ताकि इनका क्रंचीपन जो है वो बरकरार है। थोड़ी सी मैंने रेड चिली भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक ऐड इसमें हमने की है। तकरीबन सब्ज़ियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। सबसे लास्ट में हमने बंद गोभी ऐड की है। थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई करेंगे और ये तकरीबन सारी वेजिटेबल्स डन हो चुकी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं और अब हम चिकन तैयार करेंगे। ये सब्ज़ियां हम साइड पे रख लेते हैं। और ये देखें, इसके लिए हमने चिकन लिया 200 ग्राम और सोया सॉस लिया है, सिरका लिया है और काली मिर्च ली है और केचप लिए, थोड़ा सा सिरका लिया है और 1 टेबल स्पून हमने इसके लिए ऑयस्टर सॉस लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है। अब ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। इसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें मैंने कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया। इसमें हम चिकन को जो है डालेंगे और फिर इसको कुक करेंगे। ये चिकन को मैंने सिरके से धोया है और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और सिरके से इसको वॉश कर लिया था। ये अब इसमें से जो इसका पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो हम इसमें नमक मैंने थोड़ा सा डाला है, काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून और इसके लिए ये 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस इसमें ऐड की है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें चिली गार्लिक ऐड की है और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की है और 1 टेबल स्पून जो है हमने इसमें सिरका ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं अच्छे से और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है इसमें मैंने गार्लिक सॉस का ऐड किया है। इसको भी अच्छे से भूनते हैं और थोड़ी सी मैंने ये हॉट सॉस इसमें ऐड की है 1 टेबल स्पून।
ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। इसमें से ये सारा इसमें खुश्क हो जाएगा। ये देखें चिकन हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है और इसको अब हमने बिल्कुल खुश्क करना है। इसमें से बिल्कुल ये खुश्क हो चुका है और अब हमने इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना तक ऑलमोस्ट ये हमारा है वो डन हो चुकी है। इसके लिए अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। चावलों का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, इसमें हम गार्लिक डालते हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये तड़का इसका बहुत ज़रूरी है। गार्लिक का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखें इसकी रंग चेंज हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेते हैं और साइड पे रख लेते हैं। सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप मायोनीज़ ली है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चिल्ली फ्लेक्स लिए, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड की है। तकरीबन 6 चम्मच जो है हमने इसमें केचप ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको सॉस अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हम किसी भी बॉटल में इसको डाल लेते हैं ताकि सेपरेट करने में ज़रा आसानी रहे। बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं, ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में बनते हैं, आप इसको घर में बनाएं। और अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। सारी तकरीबन हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये चावल डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मज़े के ये चावल बनते हैं, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएंगे। ये हमने चावलों के ऊपर ये इसके सब्जियों की और चिकन की लेयर लगा दी है। अगर आप चाहें तो इसकी डबल लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही लेयर लगाई है। अब हम इसके ऊपर स्पैगेटी जो हमने बॉयल की थी उसको रखते हैं और जो सॉस से तैयार की थी उसको सेपरेट करते हैं। माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें आप, बहुत माशाल्लाह यमी लग रहे हैं। आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसका मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसे लगे। इतनी मैंने मेहनत से ये तैयार किए, इसके लिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। और ये जो हमने तड़का तैयार किया था यानी लहसुन तैयार किया था वो भी हमने इसके ऊपर रख दी है। देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे ये हमारे राइस सिंगापुरियन राइस बने हैं। ये यकीनन आपको अच्छे लगेंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।